अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ एल्डोल कंडेंसेशन। तो ये स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आप लोगों से पेपर में बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं या आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में भी आ सकता है या बहुत ज़्यादा मैंने आपको जैसे कि पहले ही बताया कि ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज इस क्वेश्चन से रिलेटेड पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये बड़ी केयरफुली आप लोगों ने इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है। और लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि इस लेक्चर में मैं स्टूडेंट्स क्या क्या पॉइंट्स आप लोगों से डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले जो हम टर्म है एल्डोल कंडेंसेशन, इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे कि एल्डोल कंडेंसेशन हम इसे क्यों कह रहे हैं, व्हाई इट इज कॉल्ड एज एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन की वैसे बेसिकली क्या एक रिएक्शन है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कंडेंसेशन हमने इसे क्यों कहा या कंडेंसेशन रिएक्शन हम इसे क्यों कह रहे हैं, सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम एल्डोल कंडेंसेशन जो है इसकी प्रॉपर डेफिनेशन को डिस्कस करूंगी मैं आप लोगों के साथ। उसके बाद थर्ड नंबर पे मैं आप लोगों से इसकी जो बेसिक कंडीशन जो इसमें रिक्वायर्ड होती है कि कौन से जो आपके पास कंपाउंड्स हैं जो कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेंगे, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिक कंडीशन को मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी। उसके बाद मैं आप लोगों को नंबर ऑफ एग्जांपल्स के थ्रू जो है ये एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में बताऊंगी और उसकी जो फाइनल प्रोडक्ट है वो हम कैसे हमें पता चलेगा कि क्या प्रोडक्ट आपके पास बननी है, वो आप लोगों को बनाना प्रोडक्ट विद इन सेकेंड्स में आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी, कैसे आप लोग जो है वो प्रोडक्ट को बना सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में जो है मैं आप लोगों से इसका मैकेनिज्म जो है वो डिटेल में डिस्कस करूंगी। तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो स्टूडेंट्स मैं आप लोगों से आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम अपने मेन टारगेट की तरफ आते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था स्टूडेंट्स के एल्डोल कंडेंसेशन में हम लोग देखेंगे कि कंडेंसेशन रिएक्शन हम इसको क्यों कह रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि कंडेंसेशन रिएक्शन जो है वो क्या होता है, उसके बाद हम एल्डोल कंडेंसेशन की तरफ आएंगे। तो स्टूडेंट्स ये बात आपने याद रखनी है कि दोज रिएक्शंस इन विच टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम और डिफरेंट कंपाउंड्स, मतलब आपके पास जो है वो दो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, दे कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड, वो आपस में जो है वो कंबाइन होंगे और वो एक न्यू कंपाउंड बना देंगे विद और विदाउट द एलिमिनेशन ऑफ अ स्मॉल मॉलिक्यूल। उसमें क्या होता है, कभी कभार जो है वो स्मॉल मॉलिक्यूल जो है वो एलिमिनेट होता है, कभी जो है वो एलिमिनेट नहीं भी होता। इसी वजह से दोनों कंडीशंस लिखी हैं कि विद और विदाउट द एलिमिनेशन, मतलब कभी जो है वो स्मॉल मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव होता है, एलिमिनेट होता है, कभी कभार नहीं भी होता। तो इसी वजह से दोनों कंडीशंस आप देखेंगे कि विद और विदाउट द एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल। अब वो स्मॉल मॉलिक्यूल क्या हो सकता है, वाटर हो सकता है, अमोनिया वगैरह होता है, ठीक है, या HCN भी होता है कुछ केसेस में अगर आप देखें, लेकिन वो हाई लेवल्स पे है, लेकिन आपके लेवल पे जो है वो मोस्टली देखते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एलिमिनेट हो रहा होता है ज़्यादातर कंडेंसेशन रिएक्शन में। सो इसी वजह से ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज कंडेंसेशन रिएक्शंस। तो स्टूडेंट्स ये बात आप याद रखें कि कंडेंसेशन, कंडेंस कहते हैं जोड़ने को, मिलाने को। ठीक है, जब हमारे पास रिएक्शंस, ऐसे रिएक्शंस जिसमें हमारे पास जो है वो जो मॉलिक्यूल्स हैं, हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सेम भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो जब वो कंबाइन होंगे और आपके पास एक कंबाइन होने के बाद जो है वो आपके पास फाइनल एक एडिशन प्रोडक्ट इसके अंदर आपको मिलती है, एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, तो वो जो है वो ऐड हो जाते हैं और इसमें क्या होता है कि विद और विदाउट द एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल। वैसे हम एल्डोल कंडेंसेशन में देखें तो आप देखेंगे कि एडिशन प्रोडक्ट आपको मिलती है, लेकिन यहाँ पर कंडेंसेशन रिएक्शन की बात हो रही है तो इसमें क्या होता है, स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है वो एलिमिनेट हो रहा होता है। सो इसी वजह से हम इन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शंस कहते हैं। तो होप सो कि स्टूडेंट्स आपको ये जो टर्म है कंडेंसेशन रिएक्शंस ये आपको क्लियर हो गई है। अब मैं नेक्स्ट टर्म की तरफ चलती हूँ, एल्डोल कंडेंसेशन की तरफ। तो हम इनको, इस रिएक्शन को हम क्यों कह रहे हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, तो यही बात मैं अब जो है वो नेक्स्ट पॉइंट में आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ। तो ये प्रॉपर डेफिनेशन है इसकी, तो हम इनको पहले डिस्कस कर लेते हैं, प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ आते हैं। तो होप्स हो कि ये पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया है कि कंडेंसेशन हम लोगों ने क्यों कहा, कि ऐसे रिएक्शन जिसमें जो है दो या दो मॉलिक्यूल्स सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी, वो कंबाइन होंगे और न्यू कंपाउंड बनाएंगे विद और विदाउट द एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल। ठीक है, और एल्डोल कंडेंसेशन क्या है कि कंडेंसेशन ऑफ टू कार्बोनाइल कंपाउंड्स। इसमें क्या होता है कि आपके दो कार्बोनाइल कंपाउंड्स जो हैं, जिसमें आपको जो है कार्बोनाइल कंपाउंड्स में आपके पास एल्डिहाइड्स या कीटोन्स आ जाते हैं। ये मैं यहाँ पर ही मेंशन कर देती हूँ, जिसमें आपके पास जो है कार्बोनाइल कंपाउंड्स में क्या आ जाते हैं, एल्डिहाइड्स भी आ सकते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड्स भी और कीटोन्स भी। ठीक है, कार्बोनाइल कंपाउंड्स हम इन्हें क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दोनों के अंदर जो है ये कार्बोनाइल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप जो है C+2 फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं, जब स्टूडेंट्स ये आपस में दो कार्बोनाइल कंपाउंड जो है वो कंडेंस होंगे तो दे गिव द फाइनल प्रोडक्ट एल्डोल प्रोडक्ट, हम इसको एल्डोल प्रोडक्ट कहेंगे एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब एल्डोल प्रोडक्ट बनेगी कैसे, तो ये बात मैं आप लोगों से नेक्स्ट ये डिस्कस कर
रही हूँ। तो स्टूडेंट्स क्या है कि द प्रोडक्ट विच कंटेन्स बोथ एल्डिहाइड्स एंड अल्कोहल। एल्डोल हम इसे क्यों बोल रहे हैं? तो सबसे पहले आप देखें कि एल्डोल हमने क्यों बोला, क्योंकि इसके अंदर जो ALD से, ठीक है, एल्डोल से अगर आप देखें, एल्डोल जो वर्ड है ये दो चीज़ों से मिलकर बना है। ALD जो है वो एल्डिहाइड होगा, ठीक है, एल्डिहाइड से, और सेकंड जो है ये ओल जो है OL जो है ये क्या है, इसमें अल्कोहल जो है वो मौजूद होता है, ठीक है। सो दोनों जो है ये आपकी फाइनल प्रोडक्ट में मौजूद होंगी, ये दोनों फंक्शनल ग्रुप से, मतलब उसके अंदर एल्डिहाइड भी मौजूद होगा और अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप दोनों मौजूद होंगे एट अ टाइम। सो दैट्स वाई इसको हम क्या बोलेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कहेंगे। तो होप्स ऑफ स्टूडेंट्स ये टर्म जो है वो आपको क्लियर होगी। तो मैंने यही बात यहाँ पर लिखी है कि द प्रोडक्ट विच कंटेन बोथ एल्डिहाइड एंड अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप्स एंड दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज एल्डोल। इसी वजह से हम इसको बोल रहे हैं एल्डोल। तो होप्स ऑफ स्टूडेंट्स ये टर्म जो है वो आपको क्लियर होगी कि एल्डोल हम लोगों ने इसको क्यों कहा और एल्डोल कंडेंसेशन क्यों कहा, क्योंकि अब इसमें क्या होगा कि आपके जो आपके रिएक्टेंट्स हैं, यानी कि जो आपके एल्डिहाइड्स हैं, ये यानी कि जो आपके कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं, तो ये आपस में कंडेंस होंगे और आपकी जो फाइनल प्रोडक्ट है एल्डोल बनेगी। एल्डोल मतलब जिसके अंदर एल्डिहाइड भी फंक्शनल ग्रुप मौजूद होगा और आपका अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप भी मौजूद होगा। सो इसी वजह से आपके इस प्रोडक्ट को एल्डोल प्रोडक्ट बोलेंगे और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। तो होप्स के स्टूडेंट्स ये जो दोनों टर्म्स हैं वो आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन किए हैं, ये आपको क्लियर हो गई हैं। अब हम इसकी नेसेसरी कंडीशन की तरफ आते हैं कि कौन सी कंडीशन जो है वो रिक्वायर्ड है इन ऑर्डर टू अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स इसके लिए जो बेसिक कंडीशन आपको रिक्वायर्ड है वो क्या है, प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। मतलब आपने ऐसे एल्डिहाइड लेना है या ऐसे कीटोन्स लेने हैं, यानी कि आपने वो वाले कार्बोनाइल कंपाउंड्स लेने हैं जिनके अंदर जो है वो अल्फा हाइड्रोजन एटम जो है वो मौजूद होगा। जब अल्फा हाइड्रोजन एटम मौजूद होगा तब ही आप जो है वो ऐसे रिएक्शन ही ऐसे इसी केस में जो है वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन जो है वो ये शो करेंगे। अगर अल्फा हाइड्रोजन जो है वो एब्सेंट होगा तो तब जो है वो ऐसे एल्डिहाइड्स कीटोन्स जो है वो आपको अल्फा हाइड्रोजन मतलब एब्सेंट होने की वजह से वो आपको एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो नहीं करेंगे, ठीक है। तो बेसिक कंडीशन आपसे पूछी जाए कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के लिए बेसिक नेसेसरी कंडीशन जो है वो क्या रिक्वायर्ड है, तो उस केस में आप लोगों को पता होना चाहिए कि अल्फा हाइड्रोजन एटम जो है वो मौजूद होना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अल्फा हाइड्रोजन एटम, ठीक है। अब हम स्टूडेंट्स में ये सारी बात जो है वो रिएक्शंस के थ्रू बताती हूँ, तो तब आप लोगों को इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने में और भी ज़्यादा आसानी होगी। तो अब रिएक्शन की तरफ आते हैं, हम एग्जाम्पल की तरफ, नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं ये स्टूडेंट्स मेरे रिएक्शंस के थ्रू बता रही हूँ। तो फर्स्ट हम एग्जांपल कर लेते हैं, एक सॉल्व करते हैं। तो आप देखें कि ये आपके पास एथेनॉल है, ठीक है, एथेनॉल आपके पास है, एल्डिहाइड है, देखें आप, जिसके अंदर C डबल बॉन्ड O एंड H फंक्शनल ग्रुप जो है वो मौजूद है, तो ये एल्डिहाइड है। दूसरा भी आप देख लें कि एथेनॉल है जिसमें जो है वो एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है। ये दोनों हमने सेम ले लिए हैं। ये फर्स्ट केस में आपको सेम के साथ बता रही हूँ, मैं डिफरेंट के साथ भी आपको बताऊंगी ताकि आप लोग मजीद उसको जो है वो आपको क्लियर हो। तो ये एल्डोल कंडेंसेशन होगी। अब आप देखें कि दोनों एल्डिहाइड जो हैं वो आपस में कंबाइन हो रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड डाइल्यूट सोडियम बेस या अल्कली आप कह सकते हैं डाइल्यूट NaOH, ठीक है। कोल्ड जो है वो फॉर्म में होगी, कोल्ड डाइल्यूट NaOH की जो है रिएक्शन कंडीशन में रिक्वायर्ड है। तो जब ये आपस में कंडेंस होंगे, कंडेंस कैसे होंगे, तो स्टूडेंट्स आपने सबसे पहले तो आप देखें कि जो आप एल्डिहाइड्स ले रहे हैं तो उसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन एटम मौजूद भी है या नहीं। तो आप देखें कि एथेनॉल है तो इसमें आपके पास ये जो कार्बोनाइल कार्बन है, इससे जो नेक्स्ट कार्बन होता है, ये बात याद रखनी है स्टूडेंट्स, इससे जो नेक्स्ट कार्बन होता है ये आपके पास अल्फा कार्बन होता है, ठीक है। कार्बोनाइल कार्बन वाले को आपने अल्फा नहीं कहना है, इससे नेक्स्ट कार्बन को आपने कहना है अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन के साथ देखें हमारे पास जो नेसेसरी कंडीशन है वो अल्फा हाइड्रोजन एटम है। तो अल्फा हाइड्रोजन एटम जो है वो इसके अंदर 3 मौजूद है, हमारे पास एक भी हो तो तब भी वो सॉरी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कर देगा, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आपने देखा कि इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन एटम मौजूद है, सो इसी वजह से एथेनॉल मतलब दोनों के अंदर मौजूद है ना, क्योंकि आपने लिया ही सेम है, एथेनॉल लिया है, तो अल्फा हाइड्रोजन एटम जो है वो मौजूद है, ये अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, सो इसी वजह से ये जो है वो आपको एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेगा। तो अब आप देखें कि होगा क्या कि ये आपने जो है वो 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ले लिए, दोनों भी हम सेम वाली बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या किया कि एक जो मॉलिक्यूल है उसमें से अल्फा हाइड्रोजन क्यों हम ले रहे हैं, क्योंकि वो उसका मैं मकसद भी आपको बताती हूँ कि उसको हमने क्या करना है, शिफ्ट करवाना है, मतलब देना है, किधर जाएगा वो, ये जो सेकंड मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन है उसके पास चला जाएगा। ये वाला हाइड्रोजन जो एक मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, अल्फा कार्बन के साथ अटैच्ड है, सो इसी वजह से अल्फा हाइड्रोजन कह रहे हैं। तो ये क्या करेगा, सेकंड मॉलिक्यूल जो है एल्डिहाइड का उसके ऑक्सीजन के पास जाएगा, ठीक है, ये अटैच हो जाएगा, और बाकी जो आपके पास जो मॉलिक्यूल है उन दोनों मॉलिक्यूल्स उनको आपस में आपने जोड़ देना है। अब आप देखें तो तब आप फाइनल प्रोडक्ट की तरफ जा सकते हैं। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, आपने एज इट इज लिखा कि ये CH3
एज इट इज़ है। उसके बाद ये सी के साथ ये जो हाइड्रोजन लगा हुआ है एज इट इज़ आपने लगा दिया, और ये इस डबल बॉन्ड जो है कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को हटा के आपने सिंगल बॉन्ड कर दिया। क्यों? क्योंकि एक हाइड्रोजन इसके साथ जाके अटैच हो गई है। ठीक हो गया। और ऑक्सीजन ने अब दोनों बॉन्ड्स अपने बना लिए, एक इस कार्बन के साथ और एक इस हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो वो यहाँ पर मैंने शो नहीं किया, लेकिन ये इसका हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग हो रही है। ठीक हो गया। अब OH बन गया, और उसके बाद बाकी आपके पास क्या बचा कि ये वाला हाइड्रोजन तो उधर जा चुका था, ये कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है ये एज इट इज़ लगा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, CH2 आता है ना। अब CH2 की बारी है, या आपने CH2 लगा दिया और उसके बाद जो बाकी पार्ट लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O एंड H एज इट इज लगा दिया। तो होप सो कि स्टूडेंट्स आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया कि ये इसकी फाइनल प्रोडक्ट बनी है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, एल्डोल कह रहे हैं। और अगर इसका प्रॉपर नेम देखें तो ये 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल है। अब हम इसको एल्डोल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो ये इसके अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप जो है ये भी मौजूद है, और फंक्शनल ग्रुप जो है अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप भी मौजूद है। तो फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल से ये ओल आ जाएगा, और एल्डिहाइडिक ग्रुप से ALD आ जाएगा। तो इसी वजह से हम इसको बोलेंगे एल्डोल। ALD एल्डिहाइडिक ग्रुप भी है, और अल्कोहल OH फंक्शनल ग्रुप भी मौजूद है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एल्डोल। और आप 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल हमने इससे क्यों कहा, क्योंकि अब आप देखें कि इसके अंदर 4 जो है वो कार्बन एटम्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो इसी वजह से 4 वाले को हम कहते हैं ब्यूटा। ठीक है, ब्यूटेन कहते हैं। तो ब्यूटेन का E रिप्लेस कर देंगे AL से, क्योंकि एल्डिहाइडिक ग्रुप जो है वो इसमें मौजूद है। तो इसको नंबर 1 जो है वो इस कार्बोनाइल कार्बन को देंगे। ये 1 है, ये 2 है, ये 3rd नंबर पे, ये 4th पे। तो 3rd नंबर पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसी वजह से हम इसको बोल रहे हैं 3 हाइड्रोक्सी। और ब्यूटा क्यों कहा, क्योंकि 4 कार्बन वाली है, पेरेंट चेन में 4 एटम्स कार्बन एटम्स मौजूद हैं। और अल क्यों कहा ब्यूटानल, क्योंकि एल्डिहाइडिक ग्रुप भी मौजूद है। सो दैट्स व्हाई इट्स नेम इज 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल। और इसको हम एल्डोल क्यों कह रहे हैं ये बात मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो ये स्टूडेंट्स इस तरह से आपने जो अपनी प्रोडक्ट है उसकी तरफ जाना है। ठीक है, ये आप फ़ौरन से विद इन सेकंड्स आप देख के ही फ़ौरन से अपनी प्रोडक्ट को बना सकते हैं। तो ये हम लोगों ने स्टूडेंट्स दोनों जो फर्स्ट कंडीशन ली, जिसमें एग्जांपल ली है, जिसके अंदर हम लोगों ने दोनों सेम जो आपके कार्बोनाइल कंपाउंड है दोनों सेम एल्डिहाइड्स हम लोगों ने ले लिए हैं। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जाती हूँ, जिसमें हम जो है वो 2 डिफरेंट एल्डिहाइड्स ले लेते हैं, जिसको हम मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन भी कहते हैं, या मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि हमने इसमें 2 डिफरेंट एल्डिहाइड्स ले रहे हैं। तो इसी वजह से इसको मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कहा जाता है। लेकिन ये हायर लेवल्स पे आप इसको मजीद MSc में देखते हैं। तो अगर आप मजीद MSc का भी देखना चाहते हैं तो वो मैंने सेपरेटली MSc के लेक्चर्स में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में मैंने ऐड किए हैं, तो वहाँ से भी आप जाके ये देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी स्टूडेंट्स में नेक्स्ट एग्जाम्पल मिक्स्ड वाली की तरफ आती हूँ। तो देखें कि यहाँ पर हम लोगों ने प्रोपानल लिया, लेकिन आपने वो वाला एल्डिहाइड लेना है जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन एटम मौजूद होगा। ठीक है, तो आप देखें कि सबसे पहले तो आपने ये देखना है, तो उसके बाद बाकी आप एल्डोल कंडेंसेशन करवाएंगे। तो फर्स्ट जो अपनी कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करें, देखें कि आपने वो वाला एल्डिहाइड लिया है कि नहीं लिया, कि जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन एटम मौजूद है। तो आपने देखा कि ये आपके पास एल्डिहाइड है और प्रोपानल है। तो इसमें आप देखें कि कार्बोनाइल कार्बन से नेक्स्ट कार्बन मैंने आपको बताया था अल्फा कार्बन होता है। तो ये आपके पास अल्फा कार्बन इसके अंदर मौजूद है, और बीटा इसके नेक्स्ट जो है वो बीटा है। तो हमारा कंसर्न बीटा से नहीं, हमारा जो कंसर्न है वो सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन से है। तो ये अल्फा कार्बन के साथ अब आप देख रहे हैं कि इसके अंदर 2 हाइड्रोजन जो है वो मौजूद है। सो ये जो है वो आपको एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन जो है वो ये शो करेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब एथेनॉल की तो बात पहले बता चुकी हूँ कि इसके अंदर भी आप देखें कि कार्बोनाइल कार्बन से नेक्स्ट कार्बन ये जो है अल्फा कार्बन मौजूद है, और अल्फा कार्बन के साथ ये 3 हाइड्रोजन मौजूद है, मतलब अल्फा हाइड्रोजन भी इसके अंदर मौजूद है। तो ये भी बार मैं कैनिजरूस पे आ जाती हूँ, क्योंकि मैंने कैनिजरूस रिएक्शन भी स्टूडेंट्स एक्सप्लेन किया। तो उसमें क्या होता है, बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम जरूरत होता है, जबकि कैनिजरूस रिएक्शन में जरूरत नहीं होता, उसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होनी चाहिए। तो वो इस वजह से मेरे अक्सर मुंह से ये बात निकल आती है। तो अब हम बात करें अल्फा हाइड्रोजन एटम की, तो दोनों के अंदर अल्फा हाइड्रोजन एटम मौजूद है। सो इस वजह से यहाँ पर जो है ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेगा। तो होगा क्या कि मैंने आपको बताया कि अगर प्रोडक्ट जल्दी से आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो फ़ौरन से आप इस हाइड्रोजन को इस ऑक्सीजन के ऊपर जो एक जो मॉलिक्यूल है उसमें से हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन को हटा के वो सेकेंड मॉलिक्यूल की कार्बोनाइल की ऑक्सीजन जो है उसकी तरफ आप ट्रांसफ़र कर देंगे। तो बाकी आप जो है वो मॉलिक्यूल को जोड़ देंगे, ठीक है, कंडेंस कर देंगे, मिला देंगे। तो अब देखें कंबाइन कर देंगे। तो अब आप देखें कि एज इट इज़ आप चलेंगे कि CH3 है, फिर उसके बाद नेक्स्ट CH2 है, फिर क्योंकि हमने इसको बाकी को नहीं छेड़ा, ठीक है, CH2, फिर उसके बाद नेक्स्ट ये कार्बन के साथ ये वाला हाइड्रोजन एज इट इज़ आपने लगा CH, और ये वाला हाइड्रोजन इसके पास चला गया था तो OH आपने लगा दिया। अब इसके बाद ये तो उधर चला गया ना, तो फिर इस CH के साथ आपने ये वाला जोड़ दिया CH2 और बाकी पार्ट जो C डबल बॉन्ड O एंड H। तो होप सो कि स्टूडेंट्स ये जो आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनी है
ये भी अब आपको क्लियर हो गई है। और इसमें भी देखें कि आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप भी मौजूद है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप अल्कोहल ग्रुप भी मौजूद है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एल्डोल। तो ये बात मैं आपको बार बार अब नहीं बताऊंगी, पहले आपको बता चुकी हूँ कि एल्डोल हम इसे क्यों कह रहे हैं। और अब इसका नेम अगर प्रॉपर देखें तो 3 हाइड्रोक्सी पेंटानल इसे कह रहे हैं। इसको ब्यूटानल कहा था क्योंकि इसमें 4 कार्बन एटम्स मौजूद थे, इसमें 5 हैं। देखें इसको नंबर 1 देंगे, इसको 2 और ये 3, ये 4 और ये 5। तो ये देखें कि कार्बन नंबर 3 पे जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, सो इसी वजह से इसको कहा 3 हाइड्रोक्सी और 5 कार्बन वाली पेरेंट चेन है, तो इसी वजह से हम इसको पेंटानल बोलेंगे। और एल्डिहाइडिक है तो एल जो है एंड में AL आएगा, ठीक है। तो 3 हाइड्रोक्सी पेंटानल इसका नेम होगा। तो ये मैंने आपको जो है सिंपलेस्ट वाली भी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन भी दिखा दिया, और जो मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है ये भी मैंने आप लोगों को स्टूडेंट्स साथ ही एग्जांपल दे दी है। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल की तरफ आती हूँ। तो ये स्टूडेंट्स थर्ड एग्जांपल जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर स्टूडेंट्स को अक्सर ये एग्जांपल दे दी जाती है और कंफ्यूज किया जाता है, तो स्टूडेंट्स अक्सर ये गलत जो है वो सॉल्व करके आ जाते हैं, गलत प्रोडक्ट बना देते हैं, ठीक है। तो इसको बड़ी केयरफुली आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। तो स्टूडेंट्स ये आपको पहले भी मैंने बता चुकी हूँ आपको कि प्रोपेनॉल जो है वो आपके पास जो है ऐसी एल्डिहाइड है जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, ठीक है। तो अब आप देखें यहाँ पर ये एल्डिहाइड है, उससे नेक्स्ट कार्बन ये अल्फा कार्बन है, और साथ ये 2 हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन एटम्स जो है मौजूद हैं। बीटा भी है लेकिन हमारा कंसर्न बीटा से नहीं है, तो इसलिए मैं आगे नहीं जाऊंगी। यहाँ पर भी आप देखें कि एल्डिहाइड है, प्रोपेनॉल है, दोनों सेम। तो ये वाला जो है आपके पास अल्फा जो है वो कार्बन है, आपके पास अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन के साथ ये 2 अल्फा हाइड्रोजन जो है वो स्टूडेंट्स मैंने इसको ओपन करके इसलिए लिखा है ताकि आप जो है इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। और इसके साथ जो है नेक्स्ट ये मैंने बीटा कार्बन लगाया है, ये आपके पास अल्फा और इससे नेक्स्ट बीटा कार्बन है। इसको ओपन करके इसलिए लिखा है अल्फा हाइड्रोजन को, ताकि इसको देने में जो है वो नेक्स्ट वाले मॉलिक्यूल को दिखाने में कि ये किस तरह से दे रहा है तो वो आसानी हो, तो इसी वजह से ऐसे इसको लिखा गया है, ठीक है। अब वही कंडीशन है कि डाइल्यूट NaOH, कोल्ड डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में जो है ये रिएक्शन हो रहा होता है, और आप बाकी प्रोडक्ट को बनाए देखें कि CH3 के साथ CH2, फिर आगे जो है वो ये वाला कार्बन के साथ हाइड्रोजन, और यहाँ से ये हाइड्रोजन इसके पास जाएगी, तो वो एज इट इज़ आपने OH और उसके साथ जो है बाकी अब CH के साथ आपने बाकी जोड़ देना है, CH और फिर CH3 और फिर C डबल बॉन्ड O एंड H। तो स्टूडेंट्स अक्सर यहाँ पर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए क्या किया जाता है कि यहाँ पर ना डायरेक्ट CH के साथ यहाँ पर CH3 मैंने इस तरह से इस फॉर्म में नहीं लिखा। मैं आपको बताती हूँ कि स्टूडेंट्स कैसे कन्फ्यूज़ होते हैं। तो स्टूडेंट्स अक्सर जो है ना मैं पेपर्स चेक कर रही होती हूँ, तो उस वक्त मुझे काफ़ी ये देखने में नज़र आता है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ये जैसे मैंने आपको बताया कि CH3, ये CH2, C डबल बॉन्ड O और ये H है, ठीक है, फर्स्ट मॉलिक्यूल। और सेकंड मॉलिक्यूल को भी अगर हम इस तरह से लिखें CH3, CH2 और साथ में C डबल बॉन्ड O एंड H, तो अब वो क्या करते हैं कि वो ये माइंड में नहीं रखते कि जी हाइड्रोजन को मूव करवाना है, वो जस्ट ये समझते हैं कि हाइड्रोजन को मूव करवाना है, इस ऑक्सीजन को देना है। वो ये नहीं याद रखते कि कौन सी वाली हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन को मूव करवाना होता है, मतलब इस वाली हाइड्रोजन को देना होता है। तो वो क्या करते हैं कि ये वो गलती से वो क्या कर देते हैं, ये बीटा हाइड्रोजन को मूव करवा देते हैं, इसको दे देते हैं, ठीक है। तो ये गलती से वो क्या करते हैं प्रोडक्ट, मतलब मैं आपको पहले ही बता दूं कि वो गलती क्या कर रहे होते हैं कि वो जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो ऐसे बना देते हैं CH3 CH2C और यहाँ से ये वाली हाइड्रोजन दे के OH बना के, और इसके साथ ये जो हाइड्रोजन लगी हुई एज इट इज़, और फिर उसके बाद यहाँ पे बची वो कहते हैं CH2 बच गई, उसके बाद ये वाली CH2 बच गई, और फिर C डबल बॉन्ड O एंड H, ये बना देते हैं फाइनल प्रोडक्ट, जबकि ये गलत है, ठीक है। ये वाली गलत है। प्रोपानॉल के केस में ये वाली प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि वो हमारा जो कंसर्न होता है वो अल्फा हाइड्रोजन से होता है, मतलब हम लोगों ने अल्फा हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन को देनी होती है, ना कि बीटा हाइड्रोजन। तो ये गलती से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बीटा हाइड्रोजन जो है वो ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये इसीलिए मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा है ताकि आप लोग जो है वो कंफ्यूज ना हो कि बीटा हाइड्रोजन जो है वो इसको बीटा कार्बन जो है वो मैंने नीचे की तरफ लिख दिया है ताकि आप यहाँ से बीटा हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन को आसानी से जो है वो मूव करवा सकें। तो स्टूडेंट्स होप्स हो कि ये जो कन्फ्यूजन है वो आप लोग जो है ये दोनों जो ये पॉइंट जो है मैंने आप लोगों को समझाया, ये बड़ी जो एग्जांपल देके, तो ये गलती आप नहीं करेंगे, ठीक है। ये रिपीट नहीं कीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखा है कि पेपर्स में वो ये गलती करते हैं, ठीक है। अब देखें कि हाइड्रोजन को आपने मूव करवाया तो ये आपके पास प्रोडक्ट बनी है, ये होप्स हो कि आपको क्लियर है। तो इसको भी स्टूडेंट्स ये भी एल्डोल है क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसके अंदर भी एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो भी मौजूद है और अल्कोहल जो है वो भी मौजूद है, फंक्शनल ग्रुप, सो इसी वजह से एल्डोल है। और इसका प्रॉपर नेम देखें तो ये 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटानल है। कैसे कि आप देखें इसको नंबर दें तो 1, ये कार्बोनाइल कार्बन को हमेशा नंबर 1 देंगे आप, इससे नेक्स्ट जो है ये 2 है और ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, ठीक है। तो अब आप देखें कि 3 हाइड्रोक्सी 3 पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, 2 पोजीशन पे मिथाइल, तो इसी वजह से 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल, और पेंटानल
ब्यूटानल क्यों कहा, क्योंकि पेरेंट चेन में 5 कार्बन एटम्स जो हैं वो मौजूद हैं, सो इसी वजह से नेम क्या हुआ 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटानल। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसके बाद मैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आती हूँ। तो अब आप देखें कि मैंने आपको कहा था कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स जिनको आपने क्या किया था, कंडेंस किया था। तो पहले हम लोगों ने तीनों एग्जांपल्स ली जिसमें हम लोगों ने एल्डिहाइड्स लिए, लेकिन अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेने लगी हूँ कीटोन्स की, जिसमें अब हम सिंपलेस्ट कीटोन ले रहे हैं, प्रोपानोन, जिसको हम एसीटोन भी कहते हैं। तो ये प्रोपानोन लिया और आप देख लें कि इसके अंदर भी अल्फा हाइड्रोजन जो है वो मौजूद है। तो आप देखें कि ये कार्बोनाइल कार्बन है और उसके साथ जो अल्फा हाइड्रोजन जो है, ये वाला फर्स्ट कार्बन जो है ये अल्फा हाइड्रोजन कार्बन है, और इस साइड पे भी अगर आप देखें अटैच्ड है, यानी कि ये वाला भी अल्फा है। ठीक है, तो आप कहीं से भी आप जो है वो इसको आप करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये अल्फा कार्बन जो है वो सॉरी अल्फा हाइड्रोजन का होना वास्ट है ना। ठीक है, तो ये अल्फा कार्बन के साथ देखें इधर भी 3 अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हैं और इस साइड पे भी जो है वो 3 अल्फा हाइड्रोजन जो है वो मौजूद हैं। सो ये भी आपको जो है वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन जो है वो ये शो करेगा। तो आप देखें उनके हमने दूसरा भी प्रोपानोन का जो है वो मॉलिक्यूल ले लिया और उसमें भी जो है ये अल्फा कार्बन जो है ये मौजूद है और ये अल्फा हाइड्रोजन जो है वो मौजूद है। तो बेसिक जो हमारे पास कंडीशन थी कि अल्फा हाइड्रोजन एटम जो है वो होना चाहिए, तो ये भी स्टूडेंट्स आप क्या करेगा, रिएक्शन शो करेगा। तो ये वाला हाइड्रोजन हम लोग यहाँ पर शिफ्ट कर देना, बाकी जो मॉलिक्यूल है उसको एज इट इज़ हम लिखते जाएंगे। लेकिन इस केस में ज़रा सा एक डिफरेंस है, वो ये कि आप देखें कि इसकी जब हम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो CH3 के साथ ये कार्बन के साथ ये OH बॉन्ड आ गया और उसके बाद देखें कि यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन मौजूद नहीं है बल्कि CH3 ग्रुप है। तो इसीलिए इसको मैंने नीचे लिख दिया है। आपने इसको साथ में जोड़ना नहीं है CH3, क्योंकि इसलिए नहीं जोड़ना क्योंकि CH3 बीच में नहीं आएगा। ठीक है, तो CH3 को आपने नीचे लिखा, फिर साथ में ये आगे जो कंपाउंड है बाकी आपने मॉलिक्यूल एज इट इज कंडेंस कर दिया कि यहाँ से ये CH2 और साथ में फिर बाकी C डबल बॉन्ड O और फिर CH3, ये आपको जो है प्रोडक्ट मिल गई। तो ये फाइनल प्रोडक्ट स्टूडेंट्स आपने बना ली और उसका नेम जो है वो 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल 2 पेंटानोन होगा। क्यों, क्योंकि 4 पोजीशन पे आप देखें कि ये जो है वो हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो 4 कार्बन पे मौजूद है। तो नंबर 1 ये कार्बन नंबर 1 नहीं होगा बल्कि आप कार्बन नंबर 2 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है ये कार्बन पहले से मौजूद है, तो 1 और ये वाला 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा और ये 5। तो आप देखें कि जो है वो 4th पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी मौजूद है और मिथाइल ग्रुप भी आपका मौजूद है। तो इसी वजह से हम इसको लिख रहे हैं 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल और 2 पे पोजीशन पे कीटोन ग्रुप मौजूद है, तो और 5 पेरेंट चेन जो है उसमें 5 कार्बन मौजूद है, तो 2 पेंटानोन। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि 2 पोजीशन पे कीटोन ग्रुप मौजूद है। सो एंड पे क्या आ जाएगा, ON आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आपके पास जो है वो फाइनल प्रोडक्ट बन गई है। अब इसकी तरफ हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो इसमें अब आप देखें कि एक और जो एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आप लोगों से इस टॉपिक में डिस्कस करूंगी वो ये है कि एल्डोल कंपाउंड जो आपको मिला है, ठीक है, इट लूजेस वाटर। इसमें जो है वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इसमें से लूज हो जाएगा ऑन हीटिंग। जब आप इसको हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म एन अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। तो अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड इसमें बन जाएगा। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है कि जिसके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो। तो आप कार्बोनाइल कंपाउंड में कैसे, ये अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड कैसे मिलेगा कि डबल कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो फॉर्म्ड हो जाएगा बिटवीन अल्फा एंड बीटा कार्बन एटम्स। तो अब आप देखें ये सारी बात कैसे होगी। तो अब आप देखें इसको मैं प्रॉपर एग्जांपल के थ्रू समझाने जा रही हूँ। तो ये आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स हमारे पास एल्डोल बना था, ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल जो हमने फर्स्ट एग्जांपल ली थी, तो उसमें हमारे पास ये एल्डोल बना था 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल। तो इसमें क्या होता है कि अल्फा जो ये कार्बोनाइल कार्बन से नेक्स्ट कार्बन, मैंने आपको बताया कि अल्फा कार्बन और इससे नेक्स्ट जो है वो बीटा कार्बन आपके पास होता है। ठीक है, तो अल्फा और बीटा जो आपके पास ये जो कार्बन है, अल्फा और बीटा कार्बन एटम्स, इसमें से जो है ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से क्या करता है कि बीटा में से OH निकल जाता है और अल्फा कार्बन जो है इस पे इधर से जो हाइड्रोजन जो है वो निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा। इसी वजह से मैंने आपको बताया था कि इन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शंस भी कहते हैं। तो इधर से वाटर मॉलिक्यूल जब निकल जाता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए कार्बन टू कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड में। तो ये अल्फा और बीटा, तो आप देखें कि ये वाला भी कार्बोनाइल कार्बन से नेक्स्ट कार्बन अल्फा है और ये वाला जो है वो बीटा कार्बन है और ये अल्फा और बीटा, आप इसी वजह से कह रहे हैं कि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो फॉर्म्ड हो रहा है और आपको जो है वो अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड यानी कि अल्फा बीटा आप देख रहे हैं कि ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो है वो जिसमें डबल बॉन्ड जो है वो मौजूद है। तो ये आपको क्रोटोनल्डिहाइड इसमें मिल रहा है। बाकी एज इट इज़ आपने रखना है इसको CH3 के साथ, बाकी CH एज इट इज़। यहाँ पर अब कार्बन ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया है तो साथ में ये आप देख रहे हैं कि वाटर मॉलिक्यूल इसमें से सेपरेट हो गया है और ये कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड बन गया। बाकी का CH है, बाकी C डबल बॉन्ड OH एज इट इज़ रहेगा और इसका नेम क्या होगा, इसको आप बोलते हैं क्रोटोनल्डिहाइड।
तो ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो है वो आपको मिल रहा है। आप इसे कह सकते हैं कि अल्फ़ा बीटा कार्बन पे जो है अल्फ़ा बीटा पोजीशन पे ये जो है आपको कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड मिला है। और ये अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अनसैचुरेशन भी है, डबल बॉन्ड भी है, और कार्बोनाइल कंपाउंड के C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो है वो इसके अंदर मौजूद है। तो अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड जो है ये आपको फाइनल इस केस में जो है वो आपको मिला जब एल्डोल कंपाउंड में से वाटर जो है वाटर मॉलिक्यूल जो है वो लूज हुआ है ऑन हीटिंग। आप देख रहे हैं कि हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, ठीक है, एसिड डाइल्यूट एसिड की जो है मौजूदगी में, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इसमें देखा। एडिशनल जो इसमें एक बात मैंने आप लोगों से सोचा कि ये भी साथ ही डिस्कस कर ली जाए। अब स्टूडेंट्स इसके बाद मैं अब अपने फाइनल पॉइंट की तरफ आती हूँ, इसके मैकेनिज्म की तरफ। तो होप सो कि स्टूडेंट्स ये सब पॉइंट्स जो मैंने आप लोगों से अभी तक डिस्कस किए हैं, एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है और उसकी जो प्रॉपर मैंने रिएक्शंस के थ्रू एग्जांपल्स वगैरह आपको दी वो आपको क्लियर हो गई हैं। अब स्टूडेंट्स मैकेनिज्म की तरफ आते हैं। तो मैकेनिज्म जो है वो 3 स्टेप्स पे बेस कर रहा है। तो स्टेप नंबर 1 जो है उसमें क्या होता है कि आपको मैंने पहले बताया कि जो है ये कोल्ड डाइल्यूट बेस की मौजूदगी में सारा प्रोसेस हो रहा है। तो उसमें से जो आपके पास बेस है NaOH हम लोगों ने ली थी, ठीक है। उसमें से बेस में से आपको पता है बेस क्या होती है, जो प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करती है। तो ये OH जो है वो यहाँ से क्या करेगी, यहाँ से OH नेगेटिव जो है ये एक्ट करेगा एज अ बेस, ठीक है, एज अ बेस एक्ट करेगी। क्योंकि बेस का हमेशा बात याद रखें स्टूडेंट्स के बेस का पर्पस क्या होता है कि वो हमेशा प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो बेस क्या करेगी, NaOH में से ये OH जो है ये क्या करेगी, एब्स्ट्रैक्ट करेगी प्रोटॉन को, जो है प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगी। जो आपका पहला मॉलिक्यूल है हम लोगों ने लेट सपोज एथेनॉल लिया है, ठीक है, ये एथेनॉल है ना, आपका फर्स्ट एल्डिहाइड है। तो एक एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल में से ये क्या कर रही है, OH जो है इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर रही है, ये प्रोटॉन है, ठीक है, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर रही है। और ये वाला जो बॉन्ड है, ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में, ये स्टूडेंट्स आप किधर शिफ्ट हो रहा है, इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो रहा है। तो आप देखें कि ये क्या प्रोटॉन जब इसने एब्स्ट्रैक्ट किया तो ये वाटर बन गया H2O, और बाकी ये जो कार्बन के ऊपर अब क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या बना, जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो आप इसको कहते हैं कार्बोकेटाइन। लेकिन अब इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है तो इसी वजह से अब इसको बोलते हैं कार्बेनाइन। क्या बोलते हैं, कार्बेनाइन। एनाइन कहते हैं नेगेटिव चार्ज को। तो कार्बन के ऊपर आया है तो इसी वजह से हम इसको बोलेंगे कार्बेनाइन। तो आपने देखा कि फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन हुई बाय अ बेस ने इसको एब्स्ट्रैक्ट किया प्रोटॉन को, एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनाइन की फॉर्मेशन हुई है। ये फर्स्ट स्टेप में हुआ। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, स्टेप नंबर 2 में स्टूडेंट्स की फॉर्मेशन होगी एल्कोक्साइड आयन की। एल्कोक्साइड आयन की फॉर्मेशन अब कैसे होगी, तो आप देखें कि ये कार्बेनाइन आपने एज इट इज नीचे उतारा क्योंकि फर्स्ट स्टेप में ये जनरेट हो गया है। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा कि जो सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड है, फर्स्ट स्टेप में आपने फर्स्ट एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल लिया, सेकंड स्टेप में सेकंड एल्डिहाइड लिया, क्योंकि आपने बताया था, आपको मैंने स्टार्ट में बताया था कि 2 एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स कंडेंस होते हैं। तो आप देखें कि कंडेंस होंगे, कंबाइन होंगे, तो अब क्या होगा, सेकंड मॉलिक्यूल सेकंड स्टेप में आएगा। तो ये जो आपके पास कार्बेनाइन है ये क्या करेगा, एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। ये क्या करेगा, एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल की क्या पहचान होती है कि उसके ऊपर या तो नेगेटिव चार्ज होता है, मौजूद होता है, या लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है उस पर मौजूद होते हैं। तो ये क्या होता है कि ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, और ये जो है जाके अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर जो है, ये कार्बोनाइल ग्रुप का जो कार्बन सेंटर है, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और ये पार्शियल नेगेटिव है। ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है कार्बन, ठीक है। इसके ऊपर ये न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करेगा, और ये जब कार्बन ने 4 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं तो ये 5वां जब बॉन्ड बनेगा तो ऑटोमेटिकली ये स्टूडेंट्स जो पाई बॉन्ड होता है, वीक होता है, ये यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला बॉन्ड यहाँ से फिर फर्दर यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो आप देखें कि नेक्स्ट स्टेप में कि बाकी सेम एज इट इज आपने लिखा CH3 के साथ, ये आपने लिखा C, और इसके बाद जो है ये O नेगेटिव चार्ज आ गया, और बाकी जो है ये पार्ट आप लोगों ने C के साथ ये जो हाइड्रोजन लगा हुआ है एज इट इज, और ये जो है CH2 एज इट इज लग जाएगा इसके साथ, और फिर C डबल बॉन्ड O एंड H बाकी एज इट इज आपने लगा दिया। बस ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज आ गया, और इसको आप क्या बोल रहे हैं, एल्कोक्साइड आयन बोल रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो OR इसको हम बोलते हैं OR नेगेटिव, ठीक है। अगर हम जनरल बात करें तो OR नेगेटिव, इसको हम एल्कोक्साइड आयन कहते हैं। तो ये O के साथ अब आप देखें कि ये R पार्ट जो है वो बाकी सारा पार्ट जो है वो लगा हुआ है, तो ये एल्कोक्साइड आयन जो है फॉर्मेशन उसकी हो गई है। अब स्टूडेंट्स इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 3 में क्या हुआ है कि इसी एल्कोक्साइड आयन को जो चीज़ बनती है उसी को नीचे नेक्स्ट स्टेप में उतारते हैं, ठीक है। तो अब एल्कोक्साइड आयन जो है वो आप देख रहे हैं स्टेप नंबर 3 में मौजूद है, और इसका जो है वाटर के साथ रिएक्शन हो रहा है, और क्या होगा कि यहाँ से ये O नेगेटिव जो है यहाँ से वाटर में से ये क्या करेगा, H पॉजिटिव को ले लेगा, ठीक है। O नेगेटिव यहाँ से H को ले लेगा, तो ये आप जस्ट इसको इस तरह से देखेंगे, यहाँ से इसने H पॉजिटिव लिया
तो ये क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। और बाकी ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है इन द फॉर्म ऑफ ये जो है वो ये जो सॉरी नेगेटिव चार्ज कह रही हूँ, ये एक बॉन्ड जो है इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा, ठीक है, OH के ऊपर आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो बाकी आपने एज इट इज़ फिर इसको लिख देना है CH3 के साथ। ये जो आप देख रहे हैं कि कार्बन के ऊपर यहाँ से O ने हाइड्रोजन लिया तो ये OH हो गया, और बाकी हाइड्रोजन एज इट इज़ फिर साथ में CH2 फिर C डबल बॉन्ड O और फिर H एज इट इज़। और बाद में फाइनल में आपने देखा कि ये OH जो है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है, और ये आपकी जो बेस जो आपने स्टार्ट में यूज़ की थी, ये बिल्कुल स्टार्ट में ये रीजनरेट हो गई है फॉर अनदर साइकिल, ठीक है, फॉर अनदर साइकिल मतलब नेक्स्ट स्टेप के लिए फिर देखें आपके पास मौजूद है। फिर दोबारा से आप ये प्रोसेस इस तरह से चलता रहेगा और आपका जो है ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होता रहेगा। और अब आप देखें कि इसकी जो फाइनल प्रोडक्ट है ये आपके पास बनी, ये तो हम विद इन सेकंड्स देख के ही फ़ौरन से बना लेते थे, लेकिन अगर आप प्रॉपर मैकेनिज्म के थ्रू देखें तो प्रॉपर मैकेनिज्म के थ्रू इस तरह से स्टूडेंट्स आपने प्रोडक्ट बनानी है। और अब आप देखें कि इसका नेम क्या होगा, एल्डोल। हम इसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप भी मौजूद है और अल्कोहल भी फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, दोनों मौजूद हैं, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एल्डोल। ये बात मैं आपको कंप्लीट स्टार्ट में बता चुकी हूँ। और 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल इसका प्रॉपर नेम है। ये कार्बन नंबर 1 है, कार्बोनाइल कार्बन से कार्बन जो है ये इसमें कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, ठीक है। तो आपने वहाँ से नंबर देना होता है जहाँ से कार्बोनाइल कार्बन जो है वो करीब होता है, तो इसी वजह से हम नंबर यहाँ से देंगे 1 2 3 और 4। तो ये 3 पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, सो इसी वजह से हम इसको बोल रहे हैं 3 हाइड्रोक्सी। और 4 पेरेंट चेन जो है वो 4 कार्बन पे बेस कर रही है और एल्डिहाइडिक ग्रुप एंड में मौजूद है। आप देख रहे हैं कि एल्डिहाइडिक ग्रुप भी मौजूद है, तो हम इसे बोल रहे हैं 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल। तो होप सो कि स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर है ये आपको अच्छे से क्लियर समझ आ गया है, और जो मैंने प्रॉपर एग्जांपल्स के थ्रू आप लोगों को प्रॉपर कोशिश की है कि पूरी मैं एग्जांपल्स के थ्रू आप लोगों को समझाऊं, तो होप सो कि आपको ईच एंड एवरी स्टेप जो है वो क्लियर है, और ख़ासतौर पे जो इसका मैकेनिज्म है वो भी आपको क्लियर हो गया। और इसमें स्टूडेंट्स ये लास्ट पॉइंट बिल्कुल जो है वो मैं आपको बताने जा रही थी। स्टेप नंबर 3 में जो हमने सारा कुछ देखा, तो ये हम यहाँ पर भी मैंने लिख लिया है कि फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल होती है लास्ट स्टेप में, एंड रीजनरेशन ऑफ अ बेसिक कैटलिस्ट। तो ये बेसिक कैटलिस्ट जो आपका OH नेगेटिव बेस के तौर पर जो कि एक्ट कर रही थी एज ए न्यूक्लियर सॉरी एज अ बेस सॉरी ये एक्ट कर रही थी, तो ये बेसिक कैटलिस्ट जो है ये भी आपका जो है वो रिकवर हो जाता है। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर है वो आपको अच्छे से समझ आ गया है, और आज के लेक्चर से रिलेटेड भी स्टूडेंट्स अगर आपके माइंड में स्टिल कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।